नमस्कार मित्रों, आप सभी का सर्वोच्च भारत में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर हमला किया था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमारे जांबाज भारतीय सैनिकों ने हाजी पीर पर कब्जा किया। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो हाजी पीर दर्रा जम्मू कश्मीर का विवादित क्षेत्र है, जो जम्मू कश्मीर के उड़ी शहर के दक्षिण में है तथा युद्ध विराम रेखा से 8 किलोमीटर दूर है। सन 1949 में हुए कराची समझौते में उड़ी पुंछ मार्ग पाकिस्तान को दिए जाने से भारत इसका उपयोग नहीं कर सकता था। दोनों पक्षों में से किसी को भी इससे 500 मीटर के निकट जाने की इजाज़त नहीं थी। वर्ष 1965 की शुरुआत में युद्ध विराम रेखा पर तैनात पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियों ने भारत के रसद आपूर्ति दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की 3 चौकियों ने कारगिल क्षेत्र में श्रीनगर लेह राजमार्ग को काट दिया। मई की शुरुआत में इन चौकियों पर तैनात टुकड़ियों ने राजमार्ग पर गोलीबारी करते हुए आवागमन को अवरुद्ध कर दिया। इससे नाराज होकर भारत ने पाकिस्तानियों को उनकी चौकियों से खदेड़ दिया, लेकिन इसके फौरन बाद कच्छ के रण पर हुए समझौते के तहत जीते गए क्षेत्र को पुनः पाकिस्तान को सौंप दिया गया। जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच मित्रवत कूटनीतिक परिहास जारी था, उस दौरान पाकिस्तान कश्मीर को हड़पने की योजना पर काम कर रहा था। यह योजना थी कि पाकिस्तान में प्रशिक्षित एक बड़े गोरिल्ला सैन्य दल को छोटे दलों में विभाजित कर युद्ध विराम रेखा पार करवा दी जाए, जिनका लक्ष्य श्रीनगर में अराजकता फैलाकर वहां के प्रशासन को उखाड़ फेंकना और वहां एक कठपुतली सरकार का गठन करना था। जब भारतीय सेना इस पर कोई कार्रवाई करेगी तो वह कठपुतली सरकार पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाएगी और उनकी सेना जवाबी हमला कर देगी। पाकिस्तान ने उस गोरिल्ला सैन्य को जिब्राल्टर फोर्सेस का नाम दिया तथा उसकी कमांड पाकिस्तानी सेना के डिविजनल कमांडर मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को सौंपी गई। वर्ष 1965 में अगस्त के पहले सप्ताह में युद्ध विराम रेखा से 756 किलोमीटर में फैले विभिन्न स्थानों से जिब्राल्टर फोर्स भारतीय कश्मीर में प्रवेश कर गई। पाकिस्तान की यह फोर्सेस मुख्य रूप से रात में यात्रा करती थी। इन फोर्सेस ने कई जंगल पार किए तथा पहाड़ चढ़े। उस क्षेत्र में काफ़ी अंदर आने के बाद वे छोटे दलों में बंट गए। इसने फोर्स अपनी बंदूकें छिपाने में मदद देने वाली स्थानीय लोगों जैसे ढोली ढाली पोशाक पहन रखी थी, जिससे वे आसानी से स्थानीय लोगों में मिल गए और इसी तरह श्रीनगर तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लूटपाट व हत्याओं द्वारा घाटी में अशांति फैलाना आरंभ कर दिया। रेडियो स्टेशन पर कब्जा करना, पुल जलाना तथा मार्गों को बाधित करना उनकी यह योजना का ही हिस्सा था, जिससे यह इलाका शेष भारत से कट जाए। जब राज्य की पुलिस के स्थान पर कमान भारतीय सेना के हाथ में आई तो वे फौरन समझ गए कि इसका एकमात्र हल घुसपैठियों के प्रवेश स्थल को अवरुद्ध करना है। भारतीय सेना ने मई में जिन पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया था, अब 15 अगस्त को वे एक बार फिर उन पर काबिज हो गई। कुछ दिन बाद पाकिस्तानी तोपों ने सीमा पे के निकट जाकर टिथवाल, उड़ी व पुंछ के नज़दीक स्थित भारतीय ठिकानों पर भारी गोलीबारी आरंभ कर दी, जिसके बाद ही भारतीय सेना ने हाजी पीर दर्रे पर कब्जा करने का निर्णय किया, क्योंकि घुसपैठिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। युद्ध की योजना। पश्चिमी कमांड के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने हाजी पीर दर्रे से पाकिस्तानियों को खदेड़ने की जिम्मेदारी 68 इन्फेंट्री ब्रिगेड को सौंपी। हाजी पीर पर हमला करने तथा उसे जीतने के इस अभियान को 68 इन्फेंट्री के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी के नाम पर ऑपरेशन बख्शी नाम दिया गया। यह इस बात का सूचक है कि उच्च अधिकारियों को उन पर कितना अधिक भरोसा था। जोरू बख्शी
ने एक साहसिक योजना बनाई। यह योजना इस प्रकार थी कि भारतीय सेना हाजी पीर के दोनों ओर से चोटी पर पहुंचकर शत्रुओं को वहीं मसल देगी। हमला दोनों ओर से किया जाएगा। उस चोटी के एक ओर से सेब, संतरे, धना, चौकस, चबक व कमान टीले पर स्थित चौकियों पर भारतीय सेना की सबसे पुरानी यूनिट एक पैरा मौजूद होगी। वहीं दूसरी ओर से नई उभरती हुई 19 पंजाब जाएगी। निर्णय लिया गया कि दर्रे की पश्चिमी चोटी पर एक पैरा कब्जा करेगी, जिससे सैंक शिखर, सर व लेडवाली गली शामिल थे, जबकि 19 पंजाब पूर्वी चोटी पर कब्जा करेगी, जिससे सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा बेदौरी था। दर्रे के दोनों किनारों पर कब्जा हो जाने के बाद एक अन्य बटालियन 4 राजपूत आगे बढ़कर हाजी पीर को अपने कब्जे में ले लेगी। 25-26 अगस्त की रात। योजना को 24 अगस्त को अंजाम देना था, लेकिन लगातार बारिश हो जाने से 24 अगस्त को किए जाने वाले हमले को 24 घंटे के लिए आगे बढ़ाया गया। लेकिन 25 अगस्त को भी मौसम खुलने के आसार नहीं दिखाई दिए। तब 25 अगस्त को ही हमला करने का निर्णय लिया गया। जवानों ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया, लेकिन उसी समय बादल फट पड़े और उनके ऊपर तेज़ बारिश पड़ने लगी। जल्द ही वे सब पूरी तरह से भीग गए, लेकिन उन्होंने मौसम की परवाह ना करते हुए किटकिटाते दांतों और सर झुकाकर चलना जारी रखा। उनके नीचे की ज़मीन फिसलन भरी हो गई थी। वे बार बार फिसलते, लेकिन फिर से उठकर चढ़ना आरंभ कर देते। दुश्मन तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता ना होने के कारण वे सामने की खड़ी चढ़ाई पर आगे बढ़ रहे थे, जो जितनी कठिन थी उतनी ही खतरनाक भी थी। उनके हाथ जो कुछ भी आता, वे उसी के सहारे अपने आप को आगे खींचते रहे और फिसलनी मिट्टी में अपने जूते धंसाने का प्रयास करते रहे। लेकिन वे सभी अंधेरे व बारिश के कारण रास्ता भटक गए। जिस चौकी को वे अपने ठीक सामने तथा आसानी से पहुंचने लायक मान रहे थे, अचानक वहां तक पहुंचना असंभव जान पड़ने लगा। वे जवान 6 घंटे से भी अधिक पैदल चल चुके थे और इस बात पर चकित थे कि वे अभी तक सैंक क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन तभी सुबह के शुरुआती घंटों में मशीन गन की चमक दिखने के साथ ही उन पर फायरिंग होने लगी। जब दुश्मन ने फायरिंग शुरू की तो सबसे आगे जा रहे अल्फ़ा कंपनी के जवान अभी फिसलन भरी मिट्टी में अपने पांव जमाने में व्यस्त थे। उन्होंने पकड़ बनाने के लिए जवाबी फायरिंग का प्रयास किया, लेकिन यह उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। जवान गोलियों का शिकार होकर गिरने लगे और सारा वातावरण उनकी चीख पुकार से भर गया। सैंक में दुश्मन की 1 से अधिक कंपनियां मौजूद थीं, जिनके पास मध्यम मशीन गन और 3 इंच व 4.2 इंच के मोर्टार भी थे। चालाक दुश्मन उन्हें ऊपर चढ़ते हुए देख रहा था और वे जैसे ही गोलियों की जद में आए, उन पर गोलीबारी शुरू कर दी गई। केवल एक ही बहादुर जवान चोटी तक पहुंच सका। वह थे बटालियन के सर्वश्रेष्ठ धावक पैरा ट्रपर लाल सिंह। दुश्मनों ने उन्हें पकड़ लिया, उनकी निर्दयतापूर्वक हत्या करके उनके क्षत विक्षत शरीर को नीचे फेंक दिया, जो एक पैरा को बहुत बाद में मिला। यह भ्रमपूर्ण युद्ध सुबह 9:30 बजे तक जारी रहा, जिसमें पलटन को बुरी तरह हानि पहुंची और 28 जवान इसका शिकार बने। दोनों हमलावर कंपनियां वापस लौट गईं। सैंक पर दूसरा हमला। 26-27 अगस्त की रात बटालियन ने एक बार फिर हमला किया। इस बार के हमलावरों में मेजर H.A. पाटिल के नेतृत्व में ब्रेवो डोगरा तथा मेजर अरविंदर सिंह के नेतृत्व में डेल्टा अहिर कंपनियां शामिल थीं। इस बार फिर हमले की बागडोर मेजर दयाल के हाथ में थी। प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में केवल एक ही बात थी, पिछली रात की हार का बदला लेना है। सभी जवान जोश से भरे हुए थे। इस बार सैनिकों ने छोटे दलों में चढ़ना आरंभ किया। दुश्मनों को पस्त करने के लिए तोपें लगातार चोटी पर गोले बरसा रही थी। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन ज़मीन अभी भी फिसलन भरी थी। जवानों ने चढ़ाई का अधिकांश हिस्सा घुटनों व हाथों पर तय किया। भारतीय सैनिक बार बार फिसलते व पीछे पहुंच जाते,
जवान फिर कुछ पकड़ते और अपने आप को ऊपर खींच लेते। जवानों के चेहरे वे हाथ मिट्टी में सन गए थे और उनकी वर्दियां भी फट गई थी, लेकिन जवानों में जोश अभी भी बरकरार था और जवान लगातार ऊपर चढ़ रहे थे। हमलावर कंपनियां जैसे ही नियत स्थान के नीचे पहुंची, दुश्मन की टुकड़ी अपनी खंदकों से बाहर निकली और उन पर अपने हथियारों से गोलियां बरसाने लगी। उनके साथ चल रहे फॉरवर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफिसर कैप्टन नायडू ने आर्टिलरी फायर के निर्देश दिए। उन्होंने गोलीबारी को दुश्मन के इस औचक कदम से निपटने के लिए तैयार किया। इससे दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन आर्टिलरी फायर के निकट होने के कारण इसका चिंताजनक प्रभाव एक पैरा की टुकड़ी पर भी पड़ा। दोनों कंपनियां धीरे धीरे ऊपर चढ़ती रहीं और अंततः सुबह की पहली किरण के साथ ही उन्होंने धावा बोल दिया। आर्टिलरी फायर ने दुश्मन की मध्यम व हल्की मशीन गन को खामोश कर दिया और जल्द ही दुश्मन अपने 15 मृत साथियों को पीछे छोड़ते हुए वहां से भाग निकले। सुबह 7:30 बजे तक जवानों ने सैंक पर कब्जा करके सफलता का संकेत दे दिया था। इसके बाद जवानों ने आगे बढ़ते हुए चोटी पर स्थित 2 अन्य चौकियों पर भी हमला करने का फैसला किया। ये थी सर व लेड वाली गली। जब हमारे सैनिक चोटी के संकरे व पथरीले मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, उसी समय दुश्मनों ने उन्हें आता देख लिया और उन्होंने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवान जवाबी फायर करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। जवानों को वहां दुश्मन के 12 सैनिक दिखाई दिए, जिन्होंने एक ढलवां चट्टान के नीचे बंकर बना रखा था। जवान जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे वह केवल कुछ ही गज चौड़ा था, जहां वे हमारे भारतीय सैनिकों को बहुत निकट से गोली मार सकते थे, लेकिन सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। वे अंतिम क्षण तक गोलीबारी करते रहे और फिर वहां से भाग निकले। जवानों ने बिना किसी नुकसान के सर पर कब्जा कर लिया। जब जवान लेड वाली गली की ओर बढ़े तो वहां भी यही हुआ। दुश्मन पीछे हटते हुए भी जवानों पर गोलियां बरसा रहे थे। पाकिस्तानियों का दिमाग कुछ ऐसा है कि जब तक वे जीत रहे होते हैं तब तक बेहतरीन लड़ाके होते हैं, लेकिन जैसे ही वे हारने लगते हैं फौरन भाग निकलते हैं। इस तेज व साहसपूर्ण आक्रमण का यह नतीजा रहा कि 3 घंटे के भीतर एक पैरा ने सैंक, सार व लेड वाली गली पर कब्जा कर लिया। बटालियन को सौंपी गई जिम्मेदारी सफलतापूर्वक पूरी कर दी गई। पूर्वी चोटी पर उड़ी पुंछ पहाड़ी 4000 फीट से 12,000 फीट की आसमान की ऊंचाइयों वाली बीहड़ पर्वतीय इलाका है। इसके शिखर से 8,000 फीट तक का हिस्सा वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। 12,330 फीट पर स्थित बेदोरी इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। पहाड़ी का सबसे ऊंचा हिस्सा होने के अलावा वहां से उड़ी सेक्टर पर भी नज़र रखी जा सकती है। जोरू बख्शी की योजना के मुताबिक जब पैरा सैंक, सार व लेड वाली गली की ओर बढ़ रही होगी तो उसी बीच 4 राजपूत व 19 पंजाब के जवानों का एक सैन्य दल पॉइंट 10,000, 48 पॉइंट 11,094 बेदोरी, कुथनार, दी गली व हाजी पीर दर्रे की ओर बढ़ेगा। दोनों ओर से बढ़ रहे जवान हाजी पीर पर एकत्र हो जाएंगे। 19 पंजाब की टुकड़ी को बेस सुरक्षित करने के अलावा 25 अगस्त के अभियान में दुश्मन पर सहसा आक्रमण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। जब 26 अगस्त की देर रात 1:30 बजे जहां एक पैरा द्वारा सैंक पर कब्जे किया गया हमला नाकाम रहा, वहां 19 पंजाब ने पथरा पर कब्जा कर लिया था। यद्यपि 4 राजपूत भी बेदोरी पर कब्जा करने के अपने कार्य में नाकाम रही। बहादुर सिपाहियों ने जान हथेली पर रखकर जोरदार लड़ाई की, लेकिन यह चौकी बहुत दुर्गम, पथरीले व खड़े पहाड़ पर थी। उस पथरीले इलाके में खाई खोदना संभव नहीं था, इसलिए पाकिस्तानी सिपाहियों ने पत्थर की मदद से संगर नामक कच्चे दुर्ग बना लिए थे और उनके पीछे से
फायरिंग करने लगे। पाकिस्तानियों ने अपनी सुरक्षा बहुत मजबूत कर रखी थी। बेदोरी पर कब्जा करना लगभग असंभव था। इसके अलावा हमला करने के लिए चुना गया रास्ता ऊंचा नीचा तथा बाहर निकले पत्थरों के कारण अनुमान से अधिक कठिन निकला। 4 राजपूत को भी भारी हानि पहुंची और अंत में उन्हें वापस लौटना पड़ा। ब्रिगेडियर बख्शी ने 27 अगस्त को सात बिहार सहित बेदोरी पर एक बार फिर आक्रमण करने का निर्णय लिया और एक पैरा से सैंक क्षेत्र छोड़कर वहां 19 पंजाब को तैनात होने का आदेश दिया। लेकिन 19 पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल संपूर्ण सिंह, जो एक स्वाभिमानी सैनिक थे, उन्होंने अपनी बटालियन के लिए ऐसी निष्क्रिय भूमिका पसंद नहीं आई। उन्होंने स्वयं यह प्रस्ताव रखा कि यदि उन्हें आप अपने अनुसार हमला करने की छूट दी जाए तो वे बेदोरी पर आक्रमण करना चाहेंगे। उन्हें इसकी आज्ञा मिली गई। हमले की एक नई योजना तैयार की गई। लेफ्टिनेंट कर्नल संपूर्ण सिंह व उनके सहयोगी लेफ्टिनेंट जे.आर. भट्टी ने भले ही बेदोरी जाने का एक वैकल्पिक मार्ग तलाश किया था जो कैरोली व गगर हिल से होकर बेदोरी झरने तक पहुंचता था। उन्होंने फैसला किया कि 19 पंजाब इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगी। बेदोरी की जीत। 19 पंजाब के सैनिकों ने 25 अगस्त को चलना शुरू किया था। 27-28 अगस्त की रात को जवानों ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पथरा से 4,000 फीट पर स्थित उड़ी की ओर चलना शुरू किया। अपने कार्य के प्रति दृढ़ता और अपनी शक्ति की आखिरी बूंद का भी उपयोग करते हुए वे उड़ी में चट्टानों से फटी अपनी वर्दी पहने पंक्तिबद्ध हो गए। उनके घाव युक्त चेहरे सख्त व हमले को तैयार थे। वे धैर्यपूर्वक उन ट्रकों की प्रतीक्षा करने लगे जो उन्हें 4500 फीट पर स्थित करौली तक पहुंचाने वाले थे। 25 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद आराम व शांति पाने के लिए उनमें से बहुत से जवानों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ट्रकों से उतरने के बाद एक बार फिर लंबी यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने पूरी दृढ़ता सहित दिन भर चढ़ना जारी रखा। उनका लक्ष्य 25 अगस्त को सूर्य की अंतिम किरण के पूर्व 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित बेदोरी झरने तक पहुंचना था। अल्फा कंपनी ने पीछे रुककर सैंक से एक पैरा को साथ में लिया। बेदोरी झरने की ओर बढ़ते समय बटालियन को बीच में 7 बिहार मिली, जिसका बेदोरी पर किया गया हमला नाकाम हो चुका था और वे अपने घायलों सहित वापस लौट रहे थे। सैनिकों के लिए अपने मृत व घायल सैनिकों को ढलान पर ले जाते देखना हतोत्साहित करने वाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को पूरे साहस के साथ अंजाम दिया। 19 पंजाब ने बेदोरी के लिए जो रास्ता लिया था वह इतना संकरा था कि वहां से एक बार में केवल एक कंपनी ही आक्रमण कर सकती थी। तब पूर्वी हिस्से की ओर से दोहरा हमला करना निश्चित हुआ। पहला हमला मेजर एस.बी. वर्मा के नेतृत्व में ब्रेवो कंपनी को करना था। खूनी संघर्ष के बाद उन्होंने अपने लक्ष्य का कुछ हिस्सा हासिल कर लिया। तत्पश्चात मेजर परमिंदर सिंह के नेतृत्व वाली चाली कंपनी ने निर्दयतापूर्वक प्रवेश किया। हाजी पीर की लंबी चढ़ाई। एक पैरा ने 27 अगस्त को सुबह 11 बजे तक उसे सौंपे गए लक्ष्य को पूरा कर लिया था। अल्फा कंपनी ने सैंक पर हमले में अपने बहुत से जवान खो दिए थे, इसलिए मेजर दयाल अपने साथ डेल्टा कंपनी के एक दस्ते को ले गए थे। इन जवानों का नेतृत्व अपनी दृढ़ता व साहस के लिए विख्यात कनिष्ठ कमिश्नर अफसर सूबेदार अर्जन सिंह के हाथ में दिया गया। आदेश मिलने के आधे घंटे के भीतर ही लगभग 100 जवान लेड वाली गली से नीचे उतरे और लगभग 5 घंटे में पैदल जंगल पार कर देर शाम तक हैदराबादी नाले के पास पहुंच गए। तत्पश्चात वे उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में उतरकर उसे पार करते हुए पानी से पतलूनों, मौजों व जूतों सहित दूसरे किनारे पहुंचे। सभी जवान उस इलाके से अच्छी तरह परिचित थे। जवान जानते थे कि पानी कितना ठंडा हो सकता है, इसलिए जवानों के लिए ऐसा करना कठिन नहीं था। दूसरे किनारे पर पहुंचते ही जवानों ने बिना समय गंवाए हाजी पीर दर्रे की लंबी चढ़ाई शुरू कर दी। हाजी पीर पर धावा। 27 अगस्त को जवान
हैदराबादी नाले के किनारे चलते रहे। दुश्मन उन्हें चौंकाने के लिए अंधाधुंध गोलियां बरसाता रहा, जो व्यर्थ गईं। उस दिन ईश्वर हम भारतीयों पर मेहरबान थे। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई, जिससे बादल बहुत नीचे आ गए और हमारे जवानों को छिपने का पर्याप्त साधन मिल गया। इसके बाद दुश्मन जवानों को नहीं खोज पाए। रात को ठंड बहुत थी और सभी सैनिक बारिश व नाले से गुजरने के कारण पूरी तरह भीगे हुए थे। इसके बावजूद उनमें जोश की कोई कमी नहीं थी। दर्रे की ओर ऊपर चढ़ते हुए सैनिकों को एक झोंपड़ी मिली, जिसकी एक दीवार पर पहाड़ होता है। मेजर दयाल को उसमें कुछ हरकत दिखाई दी। उन्होंने जवानों से उसे घेर लेने को कहा। जब उन्होंने अंदर मौजूद लोगों को अपने हाथ ऊपर उठाकर बाहर आने को कहा, तो पता चला कि वे पाकिस्तानी सेना का एक कप्तान तथा 11 सैनिक हैं। पाकिस्तानी अफसर की जेब से जवानों ने एक नक्शा बरामद किया। पूछताछ पर उस कप्तान ने स्वीकार किया कि उस छोटी सी टुकड़ी को भारतीय जवानों पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया था। उस कप्तान की जेब से एक खत भी मिला, जिसमें उसने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से ब्रिटिश पर पड़े अपने पिता को देखने जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन फिर भी उसे इस मिशन पर भेज दिया गया था। वह बुरी तरह खिन्न व नाराज था और उसने सेना प्रमुख को लिखा था कि वह यह सब छोड़ देना चाहता है। दुश्मन के सैनिकों से हथियार ले लिए गए और उन्हें भारवाहकों के रूप में साथ लेकर भारतीय सैनिकों ने हाजी पीर की ओर अपनी चढ़ाई जारी रखी। बारिश के कारण उनके पैरों के नीचे की ज़मीन फिसलन भरी हो गई थी, इसलिए उन्होंने अधिकांश रास्ता घुटनों पर हाथों पर चलकर तय किया। सुबह लगभग 4:30 बजे वे उड़ीपुंछ मार्ग पर पहुंच गए। दर्रा अभी भी 10 किलोमीटर ऊपर था। मेजर दयाल ने अपने सैनिकों को आराम करने को कहा, जिससे वे आगामी लड़ाई के लिए ऊर्जा बचा सकें। वे सभी अंधेरे में लगभग 2 घंटे तक बैठे रहे। निरंतर गिरती बारिश वे उनके दर्रे के पश्चिम बाजू पर स्थित पीठ तक मीडियम मशीन गन की जद में आ गए। एक पलटन को उनसे निपटने के लिए छोड़कर मेजर दयाल बाकी सैनिकों को लेकर दर्रे के दाहिनी बाजू की ओर बढ़े और नीचे उतरकर हाजी पीर दर्रे पर पहुंच गए। इस साहसिक हमले से दुश्मनों में पूरी तरह घबराहट फैल गई और इसी भ्रम की अवस्था में वे वहां से भाग निकले। 28 अगस्त की सुबह 10 बजे तक हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया गया। आकाशवाणी द्वारा यह समाचार देश में पहुंच गया और 1 घंटे के भीतर ही कोर कमांडर मेजर रणजीत सिंह दयाल को महावीर चक्र दिए जाने का समाचार भी प्रसारित होने लगा। तो मित्रों, इस प्रकार हमारे वीर भारतीय सैनिकों ने हाजी पीर पर तिरंगा फहरा दिया। हाजी पीर पर कब्जा हो जाने के बाद पाकिस्तान ने आगे क्या किया, इसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।